अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नकीब मकसूद है। मैं फर्स्ट ईयर जनरल नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ ब्रिटिश कॉलेज ऑफ नर्सिंग। आज मैं कुछ बात करूँगा बेड सोर के बारे में। बेड सोर क्या होता है, बेड सोर की क्या क्या वजूहात होती हैं, बेड सोर किन किन मरीजों को होता है और बेड सोर की क्या क्या एहतियात होती है। तो स्टार्ट। बेड सोर ऑल्सो नोन एज डेक्यूबिटस अल्सर इज एन टाइप ऑफ अल्सर अकरिंग ऑन द स्किन ऑफ एनी बेड रिडन पेशेंट। मतलब कोई भी ऐसा मरीज जिसको परमानेंट बेड रेस्ट रिकमेंड की गई हो, जो मतलब अपने बिस्तर से उठ ना सकता हो और चल फिर ना सकता हो, उसको बेड सोर होता है। बेड सोर की कॉमन साइट्स क्या क्या होती हैं? बेड सोर की कॉमन साइट्स होती हैं स्केपुला, ऑसिपिट, सैक्रल रीजन, हिप, एल्बो और ईयर, एक्रोमियम प्रोसेस एक्सेट्रा। इन जगहों पे बेड सोर का चांस होता है कि बेड सोर अपेयर हो सकता है। बेड सोर किन किन मरीजों को होता है, मतलब कैसे मरीज हैं जो बेड सोर का सामना कर सकते हैं और बेड सोर का शिकार होते हैं? बेड सोर होता है जी बेड रिडन पेशेंट्स को, जो कि बेड से हिल ना सकते हो और अपने इजीली मूव ना कर सकते हो। दूसरा, बेड सोर मोटापे में ओबेस पेशेंट्स को होता है, जिनका बहुत ज़्यादा वजन हो और बहुत ज़्यादा बॉडी मैस हो। बेड सोर पैरालाइज पेशेंट्स को हो सकता है, जो अपनी जिस्म को हरकत नहीं कर सकते। बेड सोर अडीमा के पेशेंट्स को हो सकता है, क्योंकि उनमें भी स्वेलिंग और स्किन डैमेज होने का खतरा होता है। बेड सोर ऐसे पेशेंट्स को भी हो सकता है जिनका फ्रैक्चर के दौरान ट्रैक्शन या प्लास्टर ऑफ पेरिस उन पे अप्लाई किया जा सके, जिनको कंप्लीट बेड रेस्ट हो सकते। दूसरा, बेड सोर डायबिटीज़ के पेशेंट्स को भी हो सकता है, क्योंकि उनमें मेल न्यूट्रिशन की वजह से बहुत ज़्यादा वीक वीक हीलिंग होती है। इसी तरह साइलेंट सिम्टम बेड सोर के क्या होते हैं? जैसे कि हम जानते हैं कि बेड सोर के साइलेंट सिम्टम होते हैं रेडनेस। जिस जगह पे बेड सोर होता है वहाँ पे आपको रेडनेस फील होगी, लाल रंग का। उसके अलावा बेड सोर के साइलेंट सिम्टम होते हैं लोकल एडीमा, गैंग्रीन फॉर्मेशन होती है, जो कि डेथ ऑफ टिश्यूज़ की वजह से गैंग्रीन फॉर्मेशन होती है, और इसके अलावा इन्फेक्शन होते हैं। कॉजेज ऑफ बेड सोर, बेड सोर किन किन वजूहात से होता है? बेड सोर होता है प्रेशर की वजह से। प्रेशर यानी कि आपकी स्किन पे या आपके जिस्म के कुछ हिस्से पे दबाव आए, और मैट्रेस की हीट की वजह से भी होता है, और फ्रिक्शन की वजह से, यानी कि आप किसी चीज़ से रगड़ खाते हैं दौरान लेटे वक्त, आप मतलब मूव करते हैं तो आप किसी चीज़ से आपकी स्किन रगड़ खाती है, उससे भी बेड सोर हो। दूसरा, मॉइस्चर यानी कि पसीना वगैरह, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, ऐसे जानदार जो बीमारी फैलाते हैं, उनसे हो सकता है। अब हम बात करेंगे प्रिवेंशन के बारे में। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि बेड सोर क्या होता है, बेड सोर किन पोजीशंस में होता है, बेड सोर किन किन जगहों पे होता है, किन किन मरीजों को होता है, और इसकी क्या क्या एहतियात हैं। और अब हम लास्ट में बात करेंगे बेड सोर की प्रिवेंशन के बारे में। प्रिवेंशन ऑफ बेड सोर में सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि बेड सोर होता है उस वजह को हम कंट्रोल करें, यानी कि हम मैट्रेस का ख्याल रखें। हम मतलब पेशेंट्स को डेली बेसिस पे चेक करें और उनकी स्किन को चेक करें। उसके अलावा पिलोज़ का हम यूज़ कर सकते हैं, लेग्स के और कमर के दरमियान फासला करके, पेशेंट की पोजीशन चेंज करके हम कर सकते हैं। उसके अलावा हम अब आते हैं मतलब बेड सोर के दौरान हम क्या क्या चीज़ें, कुछ मॉइस्चर्स अप्लाई कर सकते हैं जिनकी वजह से, मतलब जैसे कि कैलामाइन लोशन वगैरह हो गया। इसी तरह कोई भी ऐसी चीज़ जो स्किन को नम रखे, उसको ड्राई ना होने दे, क्योंकि ड्राई होगा तो फ्रिक्शन की वजह से बेड सोर का चांस हो सकता है। इसके अलावा बेड सोर में हम कुछ एंटीबायोटिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमें एलर्जिक रिएक्शन से प्रिवेंट करें।